हेलो, गुड इवनिंग। चलिए अभी बिना समय को व्यतीत किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कैलकुलस का पहले कुछ पढ़ चुके थे, कुछ कैलकुलस का कंसेप्ट देखे थे हम लोग डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन से पहले थोड़ा सा लिमिट का कुछ टॉपिक होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए लिमिट, एक फार्मूला आपको हम दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू a, ठीक है, और x टू द पावर माइनस x टू द पावर n, a टू द पावर n बाय x माइनस a। तो इसका जो फार्मूला होगा आपका होगा n a n माइनस 1। ठीक है, ये देखिए ये क्या होता है। लिमिट में हम देखेंगे, जब भी कुछ भी देखेंगे ना, तो लिमिट में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले कुछ भी आ जाए ना, 0/0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 0/0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0/0 क्या होना चाहिए? नहीं आना चाहिए। बाकी कुछ भी आ जाएगा, 0/1 आ जाएगा तो चलेगा, 1/0 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका जो मतलब 0/1 आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन 0/0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप का अगर फार्मूला अगर आपको देखना है तो सबसे पहले कैसे बने, जैसे मान लेते हैं आपको दे देगा लिमिट x टेंस टू 4, ओके, और x स्क्वायर माइनस 6 दे देगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू आपको 4 रखना है। x का वैल्यू क्या रखना है? 4 रखना है। तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 6, क्योंकि x की जगह पे 4 रखना है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 में 6 हो गया, कितना हो गया आपका? 10 हो गया। ठीक है, तो ये होता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे लिमिट r दे दिया आपका 5 दे दिया, r दे दिया आपका 7 दे दिया। ठीक है, और यहाँ दे दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r का वैल्यू आपको क्या रखना है? 7 रखना है। तो लिमिट r टेंस टू, ये हो गया आपका 7 हो गया, तो वैल्यू जैसे रखेंगे तो लिमिट फिर हटा देंगे। वैल्यू रखने के बाद फिर ये लिखना नहीं है, तो पाई हो गया, और r की जगह पे क्या रखना है आपको? 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, फिर 7 × 7 हो गया, ख़त्म हो गया आपका, ये 154 हो जाता है। ठीक है, तो ये बनता है लिमिट। इस तरह नॉर्मली हम बना सकते हैं। लेकिन अगर जब ऐसा कुछ हो जाए, क्या हो जाए यहाँ एक फ्रैक्शन वाला भी देख लेते हैं। x टेंस टू मान लेते हैं 4 है। ठीक है, और x स्क्वायर माइनस 4 बाय आपका दे दे x माइनस 2 समथिंग कुछ दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं x टेंस टू क्या रखना है? 4 रखना है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 बाय 4 माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 में 4 गया, और फिर 4 माइनस 2, 16 में 4 गया हो गया आपका 12 हो गया, 4 में 2 गया, 2 हो गया। ठीक है, इस तरह बनाते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 12/2 आपको लिख सकते हैं, 6 हो गया। ठीक है, लेकिन ये सब तो नॉर्मली बना देंगे। लेकिन जब आपको यही चीज़ जब लिमिट x टेंस टू 2 लिख दे, 2 लिख दे। ठीक है, 2 में आप कंफ्यूज कर जाइएगा, 3 लिख देते हैं। ठीक है, और फिर x स्क्वायर माइनस 9 बाय x माइनस 3 लिख दे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है? 3 रखना है। x का वैल्यू क्या रखना है? 3 रखना है। तो क्या हो गया? 3 का स्क्वायर माइनस 9 बाय 3 माइनस 3। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 माइनस 9, 3 माइनस 3। ठीक है, तो 9 माइनस 9 0/0 कितना हो गया? ये 0/0, यही तो चीज़ आपका नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब जब 0/0 आ जाए तो आपको कुछ दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। देखिए क्या रास्ता लेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? तब फार्मूला का सहारा लेंगे, कुछ ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे कि हम बना कुछ कटा दें, कुछ कट जाए। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3, तो x स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाय x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि ये इस फार्मूला पे सेट कर रहा है क्या? लिमिट x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाय x माइनस a n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये x हो गया, x पे पावर n, पावर को n बोलते हैं। ठीक है, मान लेंगे 3 का स्क्वायर, ये हो गया a पे पावर n, इस पे सेट किया बटे x माइनस a, मतलब यहाँ पे जो है ना वही चीज़ बटे में होना चाहिए, तो x माइनस 3 भी है। तो फार्मूला क्या होता है? n मतलब पावर लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद a मतलब ये हो गया आपका, मतलब 3। ठीक है, और फिर ये पावर में क्या होगा? ये पावर में क्या होगा? पावर में 1 घटेगा, तो 2 में 1 घट जाएगा। ठीक है, 2 × 3, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, और 3 को एक बार लिखेंगे तो 3 होगा, 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया। आई बात समझ में? देखिए इसको कैसे बनाते हैं, फिर समझ में आ रहा है? तो फार्मूला पे 0/0 अगर आ गया ना, तो हम क्या करेंगे? दूसरे फार्मूला पे, इस फार्मूला पे सोचेंगे सेट करने का। ठीक है, या फिर कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह सब कुछ करेंगे। जैसे लिमिट x टेंस टू आपका दे दे 4 दे दे। ठीक है, और x टेंस टू 4 दे दे, और x पे पावर
2 माइनस 4 बाय x माइनस 2 समथिंग, ठीक है। तो अगर आपको ये मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, x की जगह पे क्या रखना है, x टेंस टू 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर आपका क्या हो गया, 4 माइनस 4 बाय 2 माइनस 2, तो 0 बाय 0, मतलब ये आ गया। अब इसका मतलब कोई हमको दूसरा रास्ता, दूसरा वे देखना पड़ेगा, दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। तो फिर अब देखेंगे कि किस तरीके से हम जा सकते हैं। तो कैसे तरीके से जा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। अब फिर x स्क्वायर, अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बाय x माइनस 2, तो इसको क्या लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाले को लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर है उसमें 1 घट जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पे पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 2 या 4 हो गया, ओके। ये बात है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। मतलब यहाँ पे जो एंगल है ना, वो एंगल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और x टेंस टू क्या होना चाहिए, 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर, ठीक है ना, तो देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाय ax, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि x टेंस टू 0 है, और क्या है कि जो एंगल है ना, वो एंगल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे साइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना सीधे तरीके से आपको देगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे लिमिट x टेंस टू 0, आपको लिख देगा वो साइन ax बाय x, ठीक है, साइन ax बाय x। तो आप देखेंगे कि साइन ax यहाँ पे है और यहाँ पे x है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 तभी होगा जब यहाँ पे क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो a अपने मन से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा देना है। तो अपने मन से फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और 1 इंटू a क्या हो गया आपका, a हो गया, ओके। कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर आपको इस तरह भी पूछ सकता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाय साइन bx, इस तरह भी दे सकता है। तो अब देखिए ये क्या करना है हमको, कि यहाँ पे जो एंगल है बटे में क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टेंस टू 0 साइन ax बटे ax, क्योंकि जो एंगल है ना, वो एंगल क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। और क्या, अगर अपने मन से हम बटे किए हैं तो ax से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। और उसी तरह यहाँ पे साइन bx है, ठीक है ना। तो अपने मन से तो आपको इस एंगल को, ये एंगल जो है वो एंगल यहाँ देना पड़ेगा, और ये एंगल जैसे आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे है आपका ax, सॉरी हाँ, ax में x और x कैंसिल कर दीजिए, तो a बाई b हो गया आपका, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, a बटे b। आ रहा है समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो एक फार्मूला आपका ये भी हो गया, ठीक है। कॉस वाले भी बताएंगे। तो देखिए इसको पढ़ने से पहले अब देखिए इसमें क्या है ना, कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे कि क्या होता है डिफरेंशिएशन वगैरह सब क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको पहले फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कुछ, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। उस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, हर चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक है। उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका ये होता है डिफरेंशिएशन, अगर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो क्यों होता है, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू तो हम वो लोग जानेंगे, वो सब चीज़ समझेंगे, जानेंगे। लेकिन क्या है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ जैसे होता है, आपको अगर डिफरेंशिएशन अगर पूछ दे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा। देखिए कल हम आपको बताए कि कुछ भी चीज़ y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू जैसे चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसके वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो ये भी वैल्यू बढ़ जाएगा, ये वैल्यू घटेगा तो ये भी वैल्यू घट जाएगा। तो ये कितना, ये जो है कितना इस पर डिपेंड करता है, कितना, अगर ये 2 डबल होगा तो ये कितना होगा, यही सब। तो क्या होता है, जब स्मॉल चेंजेस होता है किसी भी चीज़ में, जब स्मॉल चेंजेस होता है, इसको आप हटा देते हैं, ठीक है। ये 2 फार्मूला है, आपको फिलहाल अभी लिखना है, फिर हम cos 10 के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे y है और x,
तो स्मॉल चेंजेस इन वाई को बोलते हैं डेल्टा वाई। आपको कल बता दिए थे कि फिजिक्स में डेल्टा मतलब ये होता है यहाँ पे चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है, और केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है हीट होता है, ठीक है। तो स्मॉल चेंज इन वाई और स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है, ये दोनों का जो रेशियो होता है, ये दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, अवकलन बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। स्मॉल चेंजेस इन वाई, द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंजेस इन वाई एंड स्मॉल चेंजेस इन एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब वाई का जो स्मॉल चेंज होगा, वाई में थोड़ा सा चेंजिंग होगा और एक्स में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका आपके डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, इवन कि आप इसके बगैर आप मतलब रह नहीं सकते हैं, जितना भी साइंस वगैरह जितना भी चीज़ है, हाँ, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम लोग प्रूव करेंगे कि जैसे आपको जैसे कुछ फार्मूला देंगे d/dx x टू द पावर n, ठीक है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, x n एक ही हो जाता है, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। हम कोई भी चीज़ जो चेंजिंग करेंगे किसी के रेस्पेक्ट में, टाइम के ही रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं, किसी के रेस्पेक्ट, जब भी हम किसी भी चीज़ का चेंजिंग देखते हैं तो किसी न किसी एक चीज़ को ऐसा देखते हैं जो कि चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक ऐसा चीज़ जो कि चेंज नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है हम भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको बता दिए थे ना कि वहाँ पे जब भी हम वन क्वांटिटी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर, हम आपको फर्स्ट टाइम में ही बताए थे कि इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको यही चीज़ लिखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे मान लेते हैं साइन x, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब जो आप बोलेंगे कि ये जो डेल्टा वाई था, सॉरी, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो ये जो जब x टेंस टू जीरो देते हैं, x टेंस टू जीरो देते हैं, तो यही चीज़ क्या हो जाता है? dy/dx। तो इसका मतलब यही होता है कि स्मॉल चेंजेस इन इतना विथ रेस्पेक्ट टू इतना, मतलब जब इसमें स्मॉल, मतलब जब x में थोड़ा सा स्मॉल चेंज करेंगे ना तो इसमें कितना चेंजिंग होगा वही बताता है डिफरेंशिएशन। x में अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इसमें कितना चेंजिंग होगा, ये क्या बताता है? डिफरेंशिएशन। क्या बताता है? डिफरेंशिएशन बताता है, ठीक है। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या? जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या हुआ कि x में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो इसमें कितना चेंजिंग आएगा वो बता रहा है। तो x में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा cos x। ये सब आपको हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो आपको इसके समझने के लिए आपको देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से एक, इसमें कुछ फार्मूला वगैरह है, जैसे मान लेते हैं इसको, आप ये ट्रिगोनोमेट्री का है, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, ये सब फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। फिर होता है साइन सी माइनस साइन डी, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। इसका होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तीसरा हो जाता है cos पे आ जाते हैं, cos c प्लस cos d, ये हो जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। और फोर्थ है cos c माइनस cos d इक्वल टू 2, माइनस लगा देते हैं, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब साइन था, एक में प्लस था एक में माइनस था, तो अंतर क्या है? यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, ठीक है। और जब साइन माइनस आ गया तो यहाँ कॉस, यहाँ साइन, लेकिन कॉस प्लस वाले में दोनों कॉस और कॉस माइनस वाले में दोनों में साइन, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे बनता है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से जब प्रूव करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो ये फार्मूला आप अच्छे से पहले एक बार देख लीजिएगा इस फार्मूले को, ठीक है। अब बाकी आपको लिमिट वगैरह का जो क्वेश्चन बताया आपको वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या क्या पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। जैसे आपको एक चीज़ और बता ही देते हैं, नहीं मिला जुला के आपको ना समझ में आ ही जाएगा, हम जब बताएंगे तो इतना सफिशिएंट है ये 2 फार्मूला, और बाकी जो लिमिट का 2 फार्मूला